सनातन धर्म में देवताओं का विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय माना गया है। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि देवता को कैसे बुलाएं और शास्त्रों में वर्णित 33 कोटि देवताओं का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि देवताओं को बुलाने का अर्थ किसी अलौकिक शक्ति को जबरन प्रकट कर देना नहीं है। वैदिक परंपरा के अनुसार देवता ऊर्जा, चेतना और दिव्य शक्तियों के स्वरूप है जो सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। जब मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, तप, मंत्र, यज्ञ और शुद्ध आचरण के माध्यम से अपने मन को दिव्य स्तर पर ले जाता है, तब वो देवताओं की कृपा और उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। देवताओं को बुलाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम सच्ची भक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां श्रद्धा, सत्य, पवित्रता और भगवान का स्मरण होता है, वहां देवता स्वयं आकर्षित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि केवल किसी गुप्त मंत्र का उच्चारण करके देवताओं को अपने सामने प्रकट कर सकता है, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। देवताओं का आह्वान सबसे पहले हृदय में होता है। जब मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन धर्म के मार्ग पर चलता है, तब देवताओं की ऊर्जा स्वतः व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने लगती है। प्राचीन ऋषिमुनि वर्षों तक तपस्या, जप और यज्ञ करते थे, तब जाकर उन्हें देवताओं के दर्शन या दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती थी। इसलिए देवताओं को बुलाने का वास्तविक अर्थ है स्वयं को उस स्तर तक विकसित करना जहां उनकी कृपा का अनुभव किया जा सके। वैदिक विधि में देवताओं का आह्वान करने के लिए स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं, पूजा स्थान को स्वच्छ किया जाता है, दीपक और धूप प्रज्वलित की जाती है तथा संकल्प लेकर देवता का ध्यान किया जाता है। इसके बाद संबंधित देवता के मंत्र का जप किया जाता है। उदाहरण के लिए भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मां दुर्गा के लिए ओम दुर्गाय नमः तथा श्री गणेश के लिए ओम गं गणपते नमः का जप किया जाता है। मंत्र जप के साथ जब मन एकाग्र होता है, तब देवता की चेतना से जुड़ने का मार्ग खुलता है। लेकिन यहां यह समझना आवश्यक है कि देवता का आह्वान किसी चमत्कार की अपेक्षा से नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और कृपा प्राप्ति के लिए होना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि अहंकार, क्रोध, छल, कपट और अधर्म से भरा हुआ मन देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए देवताओं को बुलाने से पहले स्वयं को योग्य बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 33 कोटि देवताओं की, जिसके बारे में अक्सर गलत धारणाएं फैली हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, जबकि वास्तव में संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ केवल करोड़ नहीं होता, बल्कि प्रकार या श्रेणी भी होता है। वेदों और उपनिषदों में वर्णित 33 कोटि देवताओं का अर्थ 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ये 33 देवता 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति है। 8 वसु प्रकृति के मूल तत्वों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 रुद्र जीवन शक्ति और चेतना के विभिन्न रूपों का प्रतीक है। 12 आदित्य समय, सूर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। इंद्र देवताओं के राजा और दिव्य शक्तियों के संचालनकर्ता माने जाते हैं, जबकि प्रजापति सृष्टि के विस्तार और पालन के प्रतीक है। इस प्रकार 33 कोटि देवताओं का अर्थ 33 करोड़ अलग अलग देवता नहीं, बल्कि 33 प्रमुख दिव्य शक्तियां हैं, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। समय के साथ लोक परंपराओं और क्षेत्रीय मान्यताओं के कारण विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विकसित हुई, जिससे लोगों को लगा कि हिंदू धर्म में अनगिनत देवता है। वास्तव में सभी देवता उसी एक परम सत्य, परमात्मा या ब्रह्मा के विभिन्न स्वरूप माने जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकन सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है। ज्ञानी जन उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे एक सूर्य से असंख्य किरणें निकलती है, वैसे ही एक परम चेतना से अनेक दिव्य शक्तियां प्रकट होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी भी देवी या देवता की उपासना करता है,
तो वो अंततः उसी परम शक्ति की ओर अग्रसर होता है। देवताओं को बुलाने का सर्वोच्च मार्ग बाहरी अनुष्ठानों से अधिक आंतरिक शुद्धता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सत्य बोले, माता पिता और गुरु का सम्मान करे, जीवों पर दया रखे, ईश्वर का स्मरण करे और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार संचालित करे, तो उसके जीवन में देवत्व स्वतः प्रकट होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार देवता केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि प्रत्येक सद्गुण में उनका निवास होता है। जहां करुणा है वहां भगवान विष्णु की कृपा है, जहां साहस है वहां मां दुर्गा की शक्ति है, जहां ज्ञान है वहां माता सरस्वती का प्रकाश है, जहां त्याग और वैराग्य है वहां भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसलिए देवताओं को बुलाने का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करना। जब मनुष्य अपने जीवन को धर्म, सत्य, प्रेम और भक्ति से भर देता है, तब उसे किसी विशेष प्रयास से देवताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि देवताओं की कृपा और उपस्थिति स्वयं उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। यही सनातन धर्म का गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि परमात्मा और देवत्व कहीं दूर नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।